अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आप सबका वेलकम है, आप सबका इस्तकबाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकू काकापोरा विलेज में, जिसे पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। पेंसिल फैक्ट्री से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है और इस पेंसिल फैक्ट्री की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, वो किस तरह की है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। इधर का ऑनर हूँ। तो इधर हमारा पास 2000 से हम ये काम चला रहे हैं इधर, और इधर 200-250 लोग बच रहे, उनका घर चल रहा है इधर जी। और ये हमारे पास इनका रोज़गार भी चलता है अच्छी तरीके से। और इधर हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इसका गांव का पेंसिल विलेज का दर्जा भी मिला है हमें ऑनरेबल पीएम से, क्योंकि इससे हमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल को भी जीएसटी मिलता है और स्टेट को भी जीएसटी मिलता है। ये करोड़ों में महीने का इसका जीएसटी भी इनको, गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है। तो इस वक्त जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस है, किस तरह की चैलेंजेस है? इस टाइप बहुत टफ चैलेंजेस है सर, क्योंकि हम गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, नर्सरी में थोड़ा पेड़ लगा दीजिए, इधर थोड़ा लोगों को अवेयर कीजिए कि इसमें सबका रोजगार चल रहा है। मौजूद सूरत हाल से क्या चाहिए? वो फैक्ट्री के बारे में सब फैक्ट्री गवर्नमेंट के बारे में तो फिर सारा अगर ये पैदावार करम बढ़ावा ना वहां से फट की रोजगार पाया तो बाकी जनरेशन देता करम से फ्रेश की पैदावार मगर तब ना तब फ्रेश हो रहे के देखा अगर अपर पका तो फ्रेश ना दे वहां तो सब दरिया पाठा के तब तक मैदान में फसा था तब अगर जमींदार को फ्रेश जाए क्या क्या चीज बनाना उधर हम मित्र बनाने है फ्रेश ने नटराज का राम जिला में नटराज पेंसिल पेंसिल इसे बना अच्छा ये पे छोटे ये तो बस होना था ये तो ये पैदावार बड़े फ्रेश के ऐसे काम को बड़े तो क्या आके तो खोल रहा कि सब बाग निकलना कुछ बचे खबर के तो एकदम बड़े तो मगर लकन से हाई डेंसिटी से फूड बाग या दाना जमीन से क्या फ्रेशो से क्या प्रॉब्लम के मन फ्रेशो को बना का प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम अच्छा 12 दिन सुबह से मिसाल इसमें गवर्नमेंट को अगर हम करो दोनों ट्रैवल में तैयार है बेटा तुम पर बेहतर हम आपको दे दिया तो इसका नई वैरायटी आई इटीएस मजाई फूड प्लेन मजाई ट्रैक्टर में काम हो ट्रैक्टर में क्या वारे वैरायटी क्या पूछ रहे ट्रैक्टर में नो वैरायटी खाना से आंगनों ही वैरायटी है अच्छा बड़ी से लगा फ्रेश और बढ़िया कसा फ्रेश तैयार अगर जमींदार फ्रेश दिन तो फायदे मिल का फायदा में कानून बना है ये इंडस्ट्री मेरा बचत में लगा फायदा मजदूर में लगा फायदा जी काम को लेके आप कितने खुश हो? बहुत खुश है, हमें रोजी रोजगार मिल रहा है, सही तनख्वाह भी मिल रहा है, 21,000 रुपया मिलता है, थोड़ी थोड़ी है। खाना खाना आराम से वो सब हमें टाइम पे मिल जाता है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं कोई चीज का भी। आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया यहाँ 13 साल हो गया है। रोजी अपने घर का गुजारा सही से चल रहा है बराबर। अच्छा तो यहाँ से आप कमाते थे पैसा बच्चों को पढ़ाई के? हाँ। क्या करते हो यहाँ से पैसे? बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को खाना खिला रहे हैं और क्या। और इंडस्ट्री से जब फायदा मिला है? बहुत फायदा मिल रहा है। हमें ये बताइए भाईजान कि आप कब से इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है? जी मैं इस फैक्ट्री में 12 साल हो गए थे काम करते हुए, 12 साल हो गया। मैं ऐसे रहने वाला आसाम का हूँ। अच्छा। इसी मालिक के पास ही जब से कश्मीर आया है तभी इसी पेंसिल फैक्ट्री में अभी तक काम कर रहा हूँ इनके पास। 12 साल का तजुर्बा आप हमसे शेयर करेंगे कि आप किस तरह से यहाँ आए, कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम करूँ? ये हमारे वो आसाम पे एक ठेकेदार था, उन ठेकेदार ने मेरे को बोला तो कश्मीर में काम है जी, तो बोला तो मैं भी बचपन से शौक था कि कश्मीर देखेंगे, तो उसने बोला पेंसिल का काम है, ऐसा ऐसा फैक्ट्री है, चलो करके इसने बोला, तो फिर मैं इनके साथ आ गया, फिर काम ज्वाइन हुआ, तब से मैं अभी भी हूँ, 12 साल हो गए। किस तरह का बर्ताव आपके साथ रहा? मालिक बहुत अच्छा है हमारे, जो मंजूर अहमद आलाई जो है वो अच्छे आदमी है। अच्छा। आज तक ना हमें अच्छा से रखा है, अच्छा तनख्वाह देता है और ड्यूटी भी अच्छा से मतलब देते हैं, इधर काम चल रहा है तो अच्छी तनख्वाह भी मिलता है, तो उससे हमारा घर द्वार चलता है। उधर जो आसाम यहाँ जो हम कमाते हैं जो घर में देते हैं, ये हम ये चाहते हैं, हम अभी गवर्नमेंट से अपील करते हैं क्योंकि ये पेड़ लगाए तो हमें यहाँ जब बाहर से जब पेड़ लगेगा, जब पेड़ दिन ब दिन काट रहा है, खत्म हो रहा है, तो जब पेड़ लगेगा तब पेड़ से मतलब बड़ा होके फिर हमारे फैक्ट्री में आएंगे तो हमारे को ना पेड़ चलेगा, रोजगार मिलेगा हमको। हम ये चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से वही अपील करते हैं क्योंकि ये ना पेड़ लगाए इसमें है। अगर लोग लेना चाहेंगे सफेदे के दरख्तों को तो कहाँ से मिलेंगे? इधर हमारी नर्सरियाँ है हमारे पास, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि अब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया मगर ज्यादा ताउन नहीं दे रहे इस इंडस्ट्री को। अगर गवर्नमेंट ज्यादा इसमें ताउन दे सकता है तो 80-90% रोजगार कश्मीर में
इससे बढ़ और जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो इधर रॉ मटेरियल है इसमें सारे इसी पे अभी वाबस्ता है। ठीक। इसलिए हम गवर्नमेंट को भी अपील कर रहे हैं, ऑनरेबल पीएम को भी अपील कर रहे हैं, हम एलजी साहब को भी अपील कर रहे हैं, सीएम साहब से भी अपील कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ताउन दीजिए। लोगों को अवेयर करे। सफेदे के दरख्तों की पैदावार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है, जिससे कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। तो अब इनकी ये अपील है सरकार से कि सफेदे के दरख्तों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, खासकर इस नई पौध को, खासकर इस नई जनरेशन में सफेदे के दरख्तों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये इनकी फरियाद है, ये इस इंडस्ट्री की डिमांड है, ताकि ये इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुंसिफ टीवी के लिए मैं पुलवामा से गाजी खुर्शीद।